बासमती धान में यूरिया कब, कितना और कितनी बार दें, पूरी वैज्ञानिक तकनीक, जिंक और फेरस सल्फेट का सही समय। राम राम किसान भाइयों, क्या हालचाल। खेती मेरा शौक में आपका फिर स्वागत है। भाइयों, अगर आपने बासमती धान में यूरिया गलत समय पर डाल दी तो पौधा तो खूब बढ़ेगा, लेकिन बालियां छोटी रह जाएंगी, फसल गिर सकती है और खर्च बढ़ने के बाद भी उत्पादन उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप आज इस वीडियो में बताई गई तकनीक अपनाते हैं तो एक एक किलो यूरिया का बेहतर उपयोग होगा। पौधे ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, कल्ले ज़्यादा बनेंगे और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। और वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसी छोटी सी तकनीक भी बताऊंगा जिसे बहुत कम किसान अपनाते हैं, लेकिन उसका असर फसल पर साफ दिखाई देता है। इसीलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले समझिए सबसे बड़ी गलती। अधिकांश किसान सोचते हैं कि ज़्यादा यूरिया डालोगे तो ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। यूरिया ज़रूरत से ज़्यादा देने पर पौधा केवल पत्तियां बढ़ाता है, फसल गिरने का खतरा बढ़ जाता है, रोग और कीट भी ज़्यादा लगते हैं और बासमती की गुणवत्ता भी कम हो जाती है। इसीलिए यूरिया हमेशा सही मात्रा और सही समय पर दें। तो भाइयों, सवाल आता है, कुल यूरिया कितनी दें? सामान्य स्थिति में बासमती धान के लिए प्रति एकड़ लगभग 100 से 110 किलो यूरिया पर्याप्त रहती है। यदि खेत में अच्छी गोबर की खाद, कंपोस्ट या हरी खाद पहले से दी गई है तो यह मात्रा कुछ कम भी हो सकती है। जैसे हम लोगों ने मूंग की खेती करी हुई है, तो मूंग के खेतों में अगर आपने मूंग के अवशेषों को खेत में मिला दिया है तो आप यूरिया की मात्रा 20 किलो प्रति एकड़ तक आप कम रख सकते हैं। पहली किश्त कब दें? रोपाई के 7 से 10 दिन बाद, जब पौधे अच्छी तरह जम जाएं। इस समय हमें 30 से 35 किलो यूरिया प्रति एकड़ देनी है। अगर खेत में पहले जिंक नहीं डाली है तो इसी समय 10 किलो जिंक सल्फेट, जो कि हेप्टाहाइड्रेट के नाम से आती है, वो प्रति एकड़ देनी है। और जिन क्षेत्रों में आयरन की कमी है, अक्सर देखी जाती है, या क्षारीय मिट्टी है, वहाँ पर 5 किलो फेरस सल्फेट प्रति एकड़ भी मिलाकर दिया जा सकता है। ध्यान रखें, यूरिया डालते समय खेत में बहुत गहरा पानी नहीं होना चाहिए। हल्की नमी या 2 से 3 सेंटीमीटर पानी सबसे अच्छा रहता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं बासमती धान का रोपाई से कटाई तक पूरा खाद कैलेंडर बनाऊं, जिसमें डीएपी, टीएसपी या सिंगल सुपर फॉस्फेट के साथ एनपीके, पोटैश, सल्फर, जिंक और सभी स्प्रे की तारीख एक ही वीडियो में मिले, तो अभी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी धान की किस्म ज़रूर लिखें। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण डोज पर। दूसरी किश्त रोपाई के 20 से 25 दिन बाद, जब कल्ले तेजी से बनने लगते हैं। यही समय उत्पादन तय करता है। इस समय दें 35 से 40 किलो यूरिया प्रति एकड़। अगर इस समय पौधे स्वस्थ हैं तो अतिरिक्त यूरिया डालने की ज़रूरत भी नहीं है। तीसरी और अंतिम किश्त रोपाई के 40 से 45 दिन बाद, जब बाली बनने की शुरुआत हो रही हो, इस समय देना है 30 से 35 किलो यूरिया प्रति एकड़। इसके बाद सामान्य परिस्थितियों में यूरिया नहीं डालनी चाहिए। देर से यूरिया देने पर पौधा अनावश्यक बढ़ सकता है और गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। यूरिया डालने का सही तरीका: पहले, यूरिया डालने से पहले अतिरिक्त पानी को निकाल दें। दूसरा, समान रूप से पूरे खेत में फैलाएं। तीसरा, 24 घंटे के अंदर हल्की सिंचाई करें या 2 से 3 सेंटीमीटर पानी बढ़ा दें। चौथा, तेज बारिश आने से पहले यूरिया बिल्कुल भी ना डालें। यूरिया डालते समय 5 बड़ी गलतियां जो हमारे किसान भाई से हो जाती है। पहली गलती, पूरी यूरिया एक बार में डाल देना। दूसरी, गहरे पानी में यूरिया डाल देते हैं। तीसरी सबसे बड़ी गलती है बारिश से ठीक पहले यूरिया डाल देना। चौथी,
50 से 60 दिन बाद भी लगातार यूरिया देना, मतलब कि 50-60 दिन की फसल हो गई फिर भी यूरिया डाल रहा है। और 5वीं, केवल गहरे हरे रंग के लिए बार बार अतिरिक्त यूरिया डालना, कि कलर नहीं दिख रहा तो यूरिया डालते जाते, तो इसमें रोग भी बढ़ता है और पौधा भी ज़्यादा बढ़वार ले लेता है और आगे जाके गिर जाता है। भाइयों, अब सबसे ज़रूरी वैज्ञानिक बात करते हैं। अगर आपके खेत में नाइट्रोजन के साथ जिंक और आयरन की कमी भी पूरी हो जाती है तो पौधे ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, कल्ले मजबूत बनते हैं और दाने भरने की क्षमता बेहतर हो सकती है। लेकिन याद रखें, मिट्टी परीक्षण उपलब्ध हो तो उसी के अनुसार खाद देना सबसे सही तरीका है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे अपने साथी किसान मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी यूरिया का सही तकनीक जान सकें। और अगर आप सभी को खेती मेरा शौक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा बासमती धान में खरपतवार की एक भी पौधा नहीं बचेगी। इसके लिए कौन सा खरपतवार नाशी कब और कैसे इस्तेमाल करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।